तो T20 वर्ल्ड कप का जबरदस्त सीजन चल रहा है और काफी सारे एसोसिएट नेशंस छोटी छोटी टीमें बड़ी बड़ी टीमों को लगातार पटखनी दे रही हैं। जहां जिम्बाब्वे ने सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया को बाहर कर दिया, वहीं अब श्रीलंका के ऊपर भी उन्होंने गाज गिरा दी है और सुपर 8 का मुकाबला 21 तारीख से हमारे सामने शुरू होने वाला है एंड दैट विल बी द स्टार्ट ऑफ द रियल वर्ल्ड कप। और उसके बाद हमें मिलेंगे हमारे 4 फाइनलिस्ट। लेकिन काफी सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि इंजरी की वजह से इस वर्ल्ड कप को मिस कर रहे हैं और अब उनका आईपीएल 2026 का पार्टिसिपेशन भी खतरे में है। तो हमारे आईपीएल फैंस के लिए एक ये स्पेशल वीडियो लेकर के मैं आया हूं, जहां पर हम बात करेंगे कुछ ऐसे खिलाड़ियों की और साथ ही साथ कुछ अलग अलग न्यूज भी आप लोगों के लिए है जो कि आपके लिए जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। 2025 के एक बहुत ही खराब सीजन के बाद अब कोलकाता नाइट राइडर्स फिर से 2024 वाले फॉर्म में लौटने की तैयारी कर रही थी। कुछ बड़े प्लेयर्स उन्होंने खरीदे थे, कुछ बड़ी बाइज उन्होंने करी थी, लेकिन फिलहाल 18 करोड़ में खरीदे गए मथीशा पाथिराना, जो कि श्रीलंका की स्क्वाड से बाहर हो चुके हैं काल्फ स्ट्रेन की वजह से, ही इज आउट ऑफ द वर्ल्ड T20। अब उनका आईपीएल पार्टिसिपेशन भी डाउटफुल में है। देखो, मल्टीपल रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि फिलहाल कोई खतरा नहीं है, बट हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि जो प्लेयर होता है वो धीरे धीरे फिटनेस की तरफ बढ़ता है और काल्फ की इंजरी किसी भी फास्ट बॉलर के लिए उनके करियर में एक रिकरिंग इंजरी बन जाती है। और हर्षित राणा, जो कि इंडियन टीम से पहले ही T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए थे, वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही उनकी जगह मोहम्मद सिराज को डाला गया था, वो बहुत ज्यादा डाउटफुल है। उसके साथ अब मथीशा पाथिराना का डाउटफुल हो जाना, अगर वो आईपीएल में आते हुए हैं तो क्या फुल फिटनेस के साथ आएंगे, क्या स्टार्ट करेंगे, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के खत्म होने और आईपीएल में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कितनी उनकी प्रैक्टिस होगी, कितना वो रिदम से आएंगे, काफी सारी चीजें आपको यहां पर देखनी पड़ेंगी। तो कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। अगर ये दोनों फास्ट बॉलर इंजर्ड हो जाते हैं तो लगभग केकेआर का कैंपेन शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। वहीं केकेआर जहां पर सरदर्दी से परेशान है, वहीं गुजरात टाइटंस के लिए अच्छी खबरें निकल करके आ रही हैं, जहां पर साई सुदर्शन, जो कि एल्बो इंजरी से थोड़ा सा परेशान चल रहे थे, वो अब पूरी तरीके से फिट हो चुके हैं और माना जा रहा है कि आईपीएल 2026 से वो कमाल की वापसी करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कप्तान शुभमन गिल की अगुवाई में गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 2026 की तैयारी भी स्टार्ट कर दी है। शुभमन गिल, जो कि खुद नाथद्वारा में राजस्थान में टीम की अगुवाई कर रहे हैं, प्रैक्टिस कैंप कर रहे हैं, जमकर बल्लेबाजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप से उनको बाहर कर दिया गया था और अब खुद को एक बार फिर से एज ए T20 प्लेयर स्टैब्लिश करने का, एज ए कैप्टन ऑप्शन स्टैब्लिश करने का फॉर द इंडियन टीम, आईपीएल 2026 उनके लिए बहुत बड़ा मौका है। और जितना शुभमन गिल को मैंने देखा समझा है, वो पूरी तरीके से खुद को यहां पर प्रूव करने के लिए आने वाले हैं। नाथद्वारा बहुत ज्यादा दूर नहीं है गुजरात से, एकदम बॉर्डर पर ही मौजूद है। राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पर ही वो जगह पड़ती है, उदयपुर के पास। मैंने खुद उस ग्राउंड पे काफी सारी क्रिकेट कवर की हुई है, तो मुझे पता है बहुत ही शानदार ग्राउंड है। और वहीं पर गुजरात टाइटंस के कप्तान अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। वहीं इसके अलावा डिफेंडिंग चैंपियंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए भी एक बहुत ही बड़ी खबर आ गई है, जहां पर जॉश हेजलवुड टारगेट कर रहे हैं आईपीएल 2026 से अपनी जबरदस्त रिटर्न टू द क्रिकेट। वो T20 वर्ल्ड कप मिस कर रहे हैं और उनका ना होना ऑस्ट्रेलिया के लिए कितना भारी पड़ा है, ये मैं और आप दोनों जानते हैं। बेचारे जिम्बाब्वे से हार करके बाहर हो गए, हालांकि उनके साथ पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क भी नहीं थे, बट स्टिल जॉश हेजलवुड मेरे हिसाब से इज अ बेटर T20 बॉलर देन पैट कमिंस एंड समवॉट इक्वल इफ नॉट बेटर देन मिचेल स्टार्क एज अ T20 बॉलर। और जिस तरीके से आरसीबी के साथ उन्होंने पिछला कैंपेन किया था, हम सब ने देखा था कि कितना जबरदस्त परफॉर्मेंस जॉश हेजलवुड का रहता है। और अगर आरसीबी सीरियस है अपने क्राउन को दोबारा डिफेंड करने के लिए, तो जॉश हेजलवुड का टीम में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। और फिलहाल ऐसा ही लग रहा है कि आईपीएल आते आते हेजलवुड साहब जरूर पूरी तरीके से फिट हो जाएंगे। वहीं राजस्थान रॉयल्स, जो कि इस साल बड़े चेंजेस के साथ आ रही है, रियान पराग की लीडरशिप में आ रही है, और उसके साथ संजू सैमसन टीम के साथ नहीं होंगे, लेकिन एक जो मसला उनका चल रहा है वो होम ग्राउंड का चल रहा है। अब राजस्थान रॉयल्स का होम ग्राउंड क्या होगा? राजस्थान रॉयल्स ने फ्लैग किया है, जो इंडिपेंडेंट ऑडिट उन्होंने करवाया था, कि भाई ये जो सवाई मानसिक स्टेडियम है ये फिट नहीं है क्रिकेट होस्ट करने के लिए, और हमें आप रिटर्न में लिख करके दो, हमें वेवर करो कि यहां पर अगर कुछ होता है, कुछ मतलब मसला खड़ा होता है सिक्योरिटी का फैंस के साथ, तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी और हमें एक नया आप होम वेन्यू दो, क्योंकि दिस स्टेडियम इज नॉट फिट फॉर
क्रिकेट और बीसीसीआई भी ये मानता आ रहा है कि स्टेडियम की जो क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा कम है, लेकिन राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन अभी तक उस मसले को सुलझा नहीं पाया है और बीसीसीआई अभी तक राजस्थान रॉयल्स को नया होम ग्राउंड दे नहीं पाया है और इसी वजह से आईपीएल 2026 का शेड्यूल आने में भी परेशानी हो रही है, क्योंकि जब तक आप सभी टीम को होम ग्राउंड अलॉट नहीं करोगे तो फिर उस ग्राउंड में आप मैचेस कैसे रखोगे, और जब तक उन ग्राउंड्स में आप मैचेस नहीं रखोगे तब तक आपका शेड्यूल पूरा नहीं होगा। तो ये एक बड़ी रुकावट बीसीसीआई के सामने आ चुकी है आईपीएल 2026 का शेड्यूल जारी करने में, और ये मसला बीसीसीआई का आज से नहीं काफी लंबे टाइम से हम देख रहे हैं, चाहे वो 2023 का वर्ल्ड कप हो या 2026 वाला T20 वर्ल्ड कप हो, हमेशा ये मसला खड़ा हो जाता है। आपके ग्राउंड्स फाइनल्स नहीं होते, आपके टिकट की प्राइसिंग नहीं फाइनल होती है, उसकी वजह से आप शेड्यूल में बहुत देर करते हो, फिर लोगों को टिकट कराने में, फ्लाइट कराने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। दुनिया के रिचेस्ट बोर्ड को ये ये अच्छा खासा आपको जबान खट्टी करने वाली बात है, मतलब दिस इज नॉट गुड। और जितना बेहतरीन बीसीसीआई का क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन है उतना ही अच्छा अगर बाकी चीजों में उनका एडमिनिस्ट्रेशन हो जाए तो और ज्यादा यहां पर बीसीसीआई की इज्जत बढ़ जाएगी और बीसीसीआई को फैंस के बारे में भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। तो अब देखना होगा कि राजस्थान रॉयल्स को नया होम ग्राउंड कहां मिलता है। अब आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना भी बिल्कुल ना भूलना, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।